धर्म और राजनीति तो जो समावेश करके चलोगे और लाभ लेने सोचोगे तो वहाँ पे जनता जो है उल्टा जवाब देगी। चुनाव से स्पष्ट हुई स्थिति कि हिंदू मुस्लिम जैसी स्थितियों से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। तो मुख्य हार का कारण यहाँ रहा जो कि संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ जो है वो आम जनता के लिए मतलब वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है उसको बंद करवा दिया। देखिए राहुल गांधी का अखिलेश का जो कॉम्बिनेशन बना ये चार चांद लगा दिया। जिस तरह से जो है अमेठी से लेकर अयोध्या तक बीजेपी हारी, क्या कुछ ऐसा रहा जिस तरह से ये हार का सामना करना पड़ा? अमेठी तो स्मृति ईरानी जब भी आती थी अपने कुछ खास चाटकारों के बीच घिरी रहती थी और उनका बिहेवियर जो था वो आम जनमानस के लिए अच्छा नहीं था, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छा नहीं था। उनका हारने का मुख्य कारण तो यही है। बाकी बीजेपी जो है पब्लिक की जो आवाज़ है उसको नहीं सुन रही थी। ऐसा क्या कुछ रहा कि बीजेपी को इस तरह के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था। राज्य सरकार के एक भी ऑफिस ऐसे नहीं है कि जहां बिना पैसे के किसी पब्लिक का कोई एक काम होता हो। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा विपक्ष ने इतने अच्छे ढंग से भुनाया है, इनकी हार का प्रमुख कारण यही है। क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कमियां बीजेपी के कद्दावर नेताओं में, जैसे स्मृति ईरानी की बात करें अमेठी की, तो कौन सी ऐसी कमियां रह गई हैं जिससे कि उनको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा? ये मुद्दा केवल स्मृति ईरानी तक सीमित नहीं, पूरे पूर्वांचल में इस बात को आप मान सकते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त तो है। विपक्ष ने इस मुद्दे को अच्छे से भुनाया जो बीजेपी नहीं भुना सकी। उसकी हार का एक कारण ये भी रहा कि विपक्ष ने अच्छे ढंग से भुनाया। भैया ये बताएं कि जिस तरह से अयोध्या पूरे मंडल की बात करें, चाहे अमेठी की बात करें, चाहे अयोध्या की बात करें, चाहे सुल्तानपुर रायबरेली, हर जगह बीजेपी हार चुकी है। ऐसा क्या कुछ रहा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा? ये प्रथम कारण मान लीजिए आप, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर इस समय हो गई थी और नवयुवक जो है पेपर की समस्या से और तमाम समस्या से, नौकरी की समस्या से इतने जो है दुखी थे, जिसलिए उन सब का रुझान इस वक्त सिर्फ बदलाव के मूड में था कि जिससे उनका भविष्य किस तरीके से सुरक्षित हो सके। छुट्टा जानवर आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ किस तरीके से जो है वो है कि किसानों को रात दिन अपने खेत की रखवाली करना दुर्लभ हो गया। ये सब कारण जो है तमाम प्रकार के, जो अमेठी नहीं पूरे प्रदेश में इसकी लहर चली और इन सब कारणों से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ गया और बीजेपी इसके हित के लिए, बेरोजगारों के लिए और नौकरियों के लिए कोई तोड़ आज तक नहीं ला पाई कि जिससे उनका समाधान किया जाए। देखिए एक चीज़ तो स्पष्ट है, इस चुनाव से स्पष्ट हुई स्थिति कि हिंदू मुस्लिम जैसी स्थितियों से अब चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी और किसानों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, महंगाई की समस्या को देखना पड़ेगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के कहीं न कहीं बीजेपी विफल हुई, इस मुद्दे को नहीं उठा पाई और यही विफल का कारण है। अमेठी की रही बात, इसमें यहाँ से स्मृति ईरानी जी ने 5 साल में पहली बार तो कोई काम नहीं किया। दूसरी चीज़ जो है, इनके कुछ चिन्हित व्यक्ति हैं, उन्हीं के इशारे पर ये चलती थी। जैसे उनके प्रतिनिधि विजय गुप्ता जी थे, वो जो बता देते थे वही इनको जो है मानना था। गांव तक की इन्होंने जो है राजनीति की। नाली और खड़िंजे के विवाद को लेकर जगह जगह जो है थाने में वहाँ तक फ़ोन आता था। तो एक पक्ष का अगर जो है एक पक्ष की तरफ से फ़ोन आएगा तो लिहाजा साबित है कि दूसरा पक्ष नाराज हो ही जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो मुख्य हार का कारण यहाँ रहा जो कि संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ जो है वो आम जनता के लिए मतलब वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है उसको बंद करवा दिया। इससे जो है जनता में काफ़ी आक्रोश था और जनता का मूड बदल गया। इस वजह से जो है यहाँ स्मृति ईरानी जी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। इसमें 2-3 रीजन है, एक रीजन नहीं है। पहला रीजन तो ये है कि धर्म और राजनीति को जो समावेश करके चलोगे और लाभ लेने सोचोगे तो वहाँ पे जनता जो है उल्टा जवाब देगी। और दूसरा जो किसानों के ऊपर ये आवारा पशुओं का आक्रमण चल रहा है, ये सबसे भयावह रहा है जो है इस चुनाव में हराने का। तीसरा ये कि बेरोजगारी, बच्चों के एग्ज़ाम जो रद्द हो जा रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, त्राय त्राय मचा देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, 10 के 10 हो जाते हैं।
और तीसरा चौथा कारण जो आपको मैं बताऊं, कॉम्बिनेशन। देखिए राहुल गांधी का अखिलेश का जो कॉम्बिनेशन बना, ये 4 चांद लगा दिया। और कॉम्बिनेशन से जो जातिगत समीकरण उन्होंने बैठाया, उसी हिसाब से एक तरफा जो है ये मंडल पूरा हार गया। और सत्ताधारी पार्टी जो भी होती है वो थोड़ा घमंड में चकनाचूर रहती है। जैसे आप हमारे यहाँ स्मृति ईरानी जी को देख लीजिए, अमेठी से कभी किसी गांव में, मेरे गांव में आती थी, ऐसे किनारे से निकल जाती थी, 2-3 लौंडे अपना उनकी राजनीति करते थे और घमंडी भाषा बोल के चली जाती थी, किसी बात का जवाब नहीं देती थी। आप जैसे लोगों की हिम्मत है कि उनसे बात कर लें। इनका जो अभी जल्द ही का जो सबसे बड़ा मुद्दा है इनका हार का, वो है मुंशीगंज हॉस्पिटल। इस हिसाब से वो औरत एक्सपायर हुई, उसके बाद में उसको एक राजनीतिक मोड़ दे करके इन्होंने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया। आप बताइए, बहुत ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो अमेठी ज़िले में ही इलाज करा पाते हैं, लखनऊ नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इन्होंने हॉस्पिटल को बंद करवा करके और बाद में मतलब कि ये जो है इनका सबसे बढ़ चुकी। देखिए, गरीब व्यक्ति कभी भी अपनी बात भूलता नहीं है। उसके साथ अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बड़े स्तर का हो चाहे छोटे स्तर का हो, अगर वो चोट करेगा तो वो व्यक्ति अपनी बात भूलेगा नहीं, याद रखता है। और अमेठी की जनता ने जो मतलब मतदान करके स्मृति ईरानी जी को जो हार का सामना करवाया है, वो बहुत ही मतलब कि बेटर सीख है स्मृति ईरानी जी के लिए। इंडिया गठबंधन का जो है लोक लुभावन घोषणाएँ जो थी, ये कुछ काम किया है। और दूसरे एक पक्ष का एक इंडिया गठबंधन तरफ रुक जाना, धर्म विशेष और जातीयता भी काम कर गई, जिससे इंडिया गठबंधन को और इस क्षेत्र में हार का प्रमुख कारण। क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी चूक बीजेपी ने किया जिससे कि इस तरह हार का सामना करना पड़ा? क्योंकि बीजेपी लोक लुभावन घोषणाएँ नहीं करती है, जो कहती है वही करती, जो करती है वही कहती है। वो कर नहीं पाई कि हम कहें और कर ना पाए, इसलिए उन्होंने ऐसी घोषणाएँ नहीं की।